चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा मच गया है। अधीर रंजन ने राष्ट्र की पत्नी शब्द बोला था। लोकसभा में अब राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा काफी तेजी से उठ रहा है और राष्ट्रपति के अपमान के बारे में उनका कहना है कि वो सोच भी नहीं सकते। उनकी तरफ से भी लगातार अपनी सफाई में बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है और उनसे माफी की मांग की जा रही है, इसको देखकर लगता है कि यह हंगामा जल्द ही खत्म नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति का अपमान और जिस तरह से यह हंगामा हो रहा है, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनसे चूक हो गई, गलती से उनके मुंह से ये शब्द निकल गया। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। खुद स्मृति ईरानी ने भी इसको लेकर जमकर बवाल किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा तो मैं उनसे माफी मांगूंगा और इस मामले पर सोनिया गांधी ने खेद जताने को कहा। तो राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, सदन में भी, दोनों सदनों में भी हंगामा पूरी तरह से तेज देखने को मिला, जहां पर अब अधीर रंजन की तरफ से सफाई में ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा तो मैं उनसे माफी मांगूंगा और मामले पर सोनिया गांधी ने खेद जताने को कहा। अपनी सफाई में बार बार अधीर रंजन चौधरी यही कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, गलती से उनके मुंह से ये शब्द निकल गया राष्ट्रपति। तो इसी को लेकर बीजेपी की ओर से भी लगातार हंगामा किया जा रहा है। बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही है और खुद स्मृति ईरानी ने भी संसद भवन में परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। He has already apologized. He has already apologized. He has already apologized. अपमान किया, इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन
sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia Ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia Ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. Due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. माफी मांगो और शर्म करो. जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं. माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी काफी गुस्से में है. देश भर में इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग के साथ ही कई नेता उपस्थित हैं. सर, क्या मांग है, अब क्या डिमांड कर रहे हैं सर, और कितना विरोध कर रहे हैं? अरे दुर्भाग्य इस देश का कि देश के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करना, ये देश का दुर्भाग्य है. आज हम सब लोग गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आज हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य देने वाले अधीर रंजन चौधरी की सदस्यता समाप्त हो और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे. अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को स्पष्टीकरण रखने के लिए आवेदन. कोई स्पष्टीकरण नहीं, ऐसे लोग वो सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है. पर बर्खास्तगी की मांग बीजेपी लगातार कर रही है. भोपाल में मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने जमा हुआ है. मार्च करके राजभवन ये तमाम जत्था जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अमला वो निकलेगा और इसके बाद राज्यपाल को आवेदन देकर अधीर रंजन चौधरी की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी. और लगातार पूरे देश में बीजेपी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है. कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल.